मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो? सिर्फ मैथमेटिक्स ही क्यों, एनी फील्ड में, कोई भी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, एकदम मास्टर बनना चाहते हो, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आज बता देता हूँ, ज़िंदगी भर याद रखना, हमेशा याद रखना। एक सिंपल सा टेक्निक, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है, इसको याद रखना। LDT, LDT, what does this mean? L for learn, D for do, and T for teach. LDT ये फॉर्मूला है, LDT, L for learn, D for do and T for teach. What is this? कोई भी काम में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, कोई भी काम को छोड़ो, अभी मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो ये 3 काम करना, ये है फॉर्मूला। क्या है? LDT, L for learn, D for do and T for teach. Learn means सीखो, पहले सीखो, खुद सीखो। Then do मतलब खुद करो, जो सीखा उसको खुद करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। लास्ट में टीच, जो आपने सीखा और खुद किया दूसरों को सिखा दो, दूसरों को टीच करवाओ, दूसरों को सिखाओ। देखो सपोज एक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन आपका, उसका सल्यूशन नहीं आता है, ठीक है, तो आपने टीचर से पूछा सर ये मेरा डाउट है, मेरे को आप समझा दो, तो टीचर ने आपको अच्छी तरह से सिखा दिया, समझा दिया कैसे उसका सल्यूशन निकाला जाए, तो आपने टीचर से सीख लिया, ठीक है, ठीक से सीख लिया उसको ठीक से सीखने के बाद अगर खुद नहीं करोगे, खुद अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या आप उसको याद रख पाओगे? नो, नेवर। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप उसको खुद भी समझ नहीं पाओगे ठीक से। खुद करना सीखो। जो सीखा, पहला काम है डू इट योरसेल्फ, पहले करो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक दूसरों को सिखाओगे क्या? आप तो खुद नहीं किया, ठीक है। तो पहले सीखो, टीचर ने आपको सिखा दिया, आपने सीख लिया ठीक से, फिर उसको खुद करो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो, ठीक है। एकदम उसका हो गया तुम्हारा सल्यूशन पूरा, ठीक है। तो उसको ज़िंदगी भर याद रखने के लिए क्या है, वो टीचर बन जाओ। मतलब सपोज तुम्हारे क्लास में एक बच्चे को, तुम्हारे एक दोस्त को वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता, मतलब वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसका मदद करो। आप उसके पास जाओ और बोलो क्या ये आसान सा सवाल है, तुमको नहीं आता, लाओ मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे जिस ढंग से, जिस मेथड से आपको अपने टीचर ने बताया था, समझाया था, बस वही मेथड से उसको कॉपी करो, जस्ट कॉपी करो, वही मेथड को वही अप्लाई करके आप अपने दोस्त को समझा दो। मतलब आप खुद टीचर बन गए, उसको टीच कर दिया, मतलब उसको सिखा दिया। तो यकीन मानो जिंदगी भर वो क्वेश्चन का सल्यूशन आपका याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। ये एक छोटा सा इंस्टेंस दिया, छोटा सा एग्जांपल दिया। मैथमेटिक्स ही क्यों, कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक फील्ड में, हर एक काम में आप सफल बन सकते हो अगर ये फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट करोगे। सुनने से कुछ नहीं होता, सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, अपनी ज़िंदगी में उसको उतारना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में हर एक काम में उसको यूटिलाइज करना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, ठीक है। आप यही फार्मूला अपने हर एक काम में इम्प्लीमेंट करो, तब मैजिक देखो। ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, और आप भी यकीन करो 100%। आप जो भी चीज़ में अगर ये फार्मूला अप्लाई करोगे, खुद सीखोगे, फिर खुद करोगे, फिर दूसरों को सिखाओगे, तब वो चीज़ ज़िंदगी भर आपका याद रहेगा, वो चीज़ में आप एक्सपर्ट बन जाओगे, एकदम मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो यही थी आज का मैसेज, और इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। ओके।
तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आशुतोष और स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सोल्यूशन में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। आज तक हमने नेचुरल नंबर्स का प्रॉपर्टीज देखा, होल नंबर्स का प्रॉपर्टीज देखा, इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज भी देखा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या होता है रेशनल नंबर्स के जो नेचर होते हैं, जो एटीट्यूड होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, वो क्या होते हैं। जो सब लॉज हमने सीखा था, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इधर हम देखेंगे क्या रेशनल नंबर्स वो सब लॉ को ओबे करता है। ये है आज का टॉपिक। ठीक है, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्लोजर लॉ से स्टार्ट करेंगे। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ। ठीक है, तो क्लोजर लॉ फॉर एडिशन नंबर 1, इफ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स then a plus b is also a rational number. That means इसका अर्थ क्या है, एडिशन या रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। ओके, if a and b are rational numbers then a plus b is also a rational number। इसका अर्थ है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। ठीक है, देखते हैं। a को ले जाओ 3/4, b को ले जाओ 1/2, दोनों रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको नेगेटिव ले जाओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों रेशनल नंबर है। अभी a प्लस b मतलब 3/4 प्लस माइनस 1/2, तो एलसीएम 4 होगा। ये 4/4 1, 3 1 जा 3 प्लस 4/2 2, 2 1 जा -2, तो कितना होगा 1/4। ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, 4 एलसीएम और ये 3, फिर ये -2, 1/4, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स देन a plus b इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। ओके, देन सबट्रैक्शन में देखते हैं। इफ a and b are rational numbers then a minus b is also a rational number। if a and b are rational numbers, a minus b is also a rational number। इसका अर्थ है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। देखते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1/2, b इक्वल्स टू 3/4। ओके, सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही रेशनल नंबर है। ठीक है, तो a माइनस b 1/2 माइनस 3/4 कितना होगा 4 होगा। एलसीएम ये 2, 4/2 2, 2 1 जा 2 माइनस 4/4 1, 3 1 जा 3, मतलब -1/4। ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, 1/2 माइनस 3/4 मतलब ये दोनों रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर है। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होता है कि नहीं। इफ a and b are rational numbers then a into b is also a rational number। अगर a एंड b रेशनल नंबर हुए तो a इंटू बी भी रेशनल नंबर होगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट। इसका मतलब है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं। a 1/3, b है -5/6, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो a इंटू बी कितना होगा 1/3 इंटू -5/6। ओके, जिधर माइनस उधर ब्रैकेट, पहले से बताया था। तो 1 इंटू -5/3 इंटू 6, तो कितना हुआ -5/18। ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है,
तो इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स देन ए इंटू बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसका मतलब है रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन डिवीजन का, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स देन a divided b is may not be a rational number in every case. If a and b are rational numbers then a divided b may not be a rational number in every case. क्यों बोला? इसका मतलब है rational numbers are not closed for division. क्यों? देखते हैं। सपोज a को ले लिया 1/2, b को ले लिया 3/4, ठीक है, दोनों रेशनल नंबर है, तो a डिवाइडेड b कितना होगा 1/2 डिवाइडेड 3/4। इसका मतलब है 1/2 इंटू 4/3, ये 2 कट गया, कितना हुआ 2/3, ये रेशनल नंबर हो गया। तो फिर क्यों बोला उसने? देखते हैं। इफ a को ले लिया 0, b को ले लिया 1/2, तो a डिवाइडेड b कितना होगा 0 डिवाइडेड 1/2 0 होगा। अगर a को ले लिया 1/2, b को ले लिया 0 भी रेशनल नंबर है, तो a डिवाइडेड b कितना होगा 1/2 डिवाइडेड 0। अभी करो, क्या होगा? 0 तो डिविडेंड मतलब डिवाइजन नहीं हो सकता, डिविडेंड हो सकता है, डिवाइजन नहीं हो सकता। इसीलिए उसने बोला अगर b नॉन जीरो हुआ, b अगर नॉन जीरो नंबर हुआ तब जाके रेशनल नंबर हो सकता है, मतलब डिवाइजर 0 नहीं हो सकता। डिवाइजर अगर 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए उसने बोला रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर डिवीजन इन एवरी केस, मतलब हर एक जगह में नहीं होगा। ओके, देन चलते हैं सेकेंड लॉ में, कम्यूटेटिव। वही बस जो हमने नेचुरल नंबर सोल नंबर्स में इंटीजर्स में पढ़ा था वही लॉज है। नंबर 2 लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में 2 ही नंबर्स होते हैं, तो कम्यूटेटिव एडिशन देखो पहले। ए क्या होता है? नंबर बिट 1, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए बी अगर रेशनल नंबर्स हुए तो, ठीक है। इफ a एंड b आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। देखते हैं, a को ले लिए 1/5, b को ले लिए -1/2, ठीक है। तो LHS a प्लस बी 1/5 प्लस -1/2, तो कितना होगा? LCM 10 डिवाइडेड 5 2 1 जा 2 प्लस 10 डिवाइडेड 2 5 1 जा -5, तो कितना हुआ -3/10, ठीक है। अभी b प्लस है RHS, b प्लस है -1/2 प्लस 1/5 वही 10, ये होगा -5 प्लस ये होगा 2 -3/10, सेम हो गया। तो रेशनल नंबर्स भी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं एडिशन में, ठीक है। देन a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओबे करते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ओबे नहीं करते, ठीक है। अगर a को ले लिया 1/3, b को ले लिया 1/2, तो a माइनस बी कितना होगा 1/3 माइनस 1/2 6, LCM 6 डिवाइडेड 3 2 माइनस 6 डिवाइडेड 2 3 माइनस 1/6, ठीक है। अभी b माइनस है 1/2 माइनस 1/3 6, ये 3 माइनस 2 1/6, देखो कहाँ सेम निकला, इधर माइनस इधर प्लस, तो सेम नहीं हुआ। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता है रेशनल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। देन मल्टीप्लिकेशन में ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस रेशनल नंबर्स में देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं। a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है।
ए को ले लियो 5/6, बी को 2/3, तो a इंटू बी कितना होगा 5/6 इंटू 2/3 कितना होगा 5 इंटू 2 10, 6 3 जा 18, ठीक है। उसको छोटा भी कर सकते हो, b इंटू ए 2/3 इंटू 5/6 वही 10/18, देखो सेम हुआ। तो a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव। ओके, देन डिवीजन में a डिवाइडेड b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a को 5/6, b को 1/3, तो a डिवाइडेड b 5/6 डिवाइडेड 1/3 मतलब 5/6 इंटू 3/1, इसको काट दो छोटा हो जाएगा 5/2, ठीक है। फिर b डिवाइडेड है मतलब 1/3 डिवाइडेड 5/6, तो 1/3 इंटू 6/5, तो कितना हुआ 2/5, पूरा एकदम उल्टा 5/2 2/5 सेम नहीं होता है, ठीक है। तो a डिवाइडेड b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a। ओके, अभी चलते हैं एसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं। एसोसिएटिव 3 नंबर्स, देखिए भाई पहले एडिशन में देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इफ a b c आर रेशनल नंबर्स। इफ a b c आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखते हैं होता है कि नहीं। a को ले जाओ 1/2, छोटे छोटे, अगर इसको प्रूफ करने को दिया है, अगर नंबर्स नहीं दिए हैं आपको, तो आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, हमेशा छोटे छोटे नंबर्स लेना और माइनस को हमेशा मतलब इग्नोर करना, मतलब उसको अवॉइड करना। माइनस नंबर्स कभी लेना नहीं, नेगेटिव नंबर्स कभी लेना नहीं, क्योंकि माइनस जिधर रहता है ना सब परेशान करता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ ना कुछ सिंबल्स इधर उधर हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। अगर नंबर्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में तो आप कंपलसरी है, बाउंड उसी को ही लेना है। अगर ये से पूछा है प्रूफ और शो दैट, इसको दिखाओ प्रूफ करो, तो आपको नंबर लेने की ज़रूरत होता है। आप खुद नंबर एग्जाम्पल के तौर पे लेना पड़ता है। तो आप छोटे छोटे नंबर्स लो और माइनस नेगेटिव नंबर्स मत लो, पॉजिटिव नंबर्स लो, तब करने के लिए आसान होता है, ठीक है। तो b को ले जाओ 1/3, c को 1/5, देखो सब ले लिया ऐसे छोटे छोटे नंबर्स। तो LHS में a प्लस बी प्लस सी, तो a कितना है 1/2 प्लस b है 1/3 प्लस c है 1/5। पहले इसका काम होगा क्योंकि ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये 6 एलसीएम 6 डिवाइडेड 2 3 3 1 जा 3 प्लस 6 डिवाइडेड 3 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस 1/5, तो कितना हुआ 5/6 प्लस 1/5, इसको ऐड करो, एलसीएम हुआ 30 डिवाइडेड 6 5 5 5 जा 25 प्लस 30 डिवाइडेड 5 6 6 1 जा 6 31/30 LHS में आया। फिर RHS में a प्लस बी प्लस सी, a कितना है 1/2 प्लस b कितना है 1/3 प्लस c है 1/5, तो 1/2 प्लस ये हो गया 15 डिवाइडेड 3 5 प्लस ये 3 हो गया, तो 1/2 प्लस ये हो गया 8/15, तो 30 हो गया एलसीएम 30 डिवाइडेड 2 15 प्लस 30 डिवाइडेड 15 2 31/30, देखो सेम हो गया, हो रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ को रेशनल नंबर्स ओबे करता है, ठीक है, इन केस ऑफ एडिशन। देन सब्ट्रैक्शन में चलते हैं। a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। आप जितने भी सब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर सब प्रॉपर्टीज देख रहे हो, एक चीज़ तो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो गया होगा कि ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब ओबे करते हैं, और सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये दोस्त है। क्यों? क्योंकि वो लोग कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को पालन नहीं करते, ओबे नहीं करते।
आप लोग ये मत भूलो कि एडिशन से ही मल्टीप्लिकेशन का क्रिएशन हुआ है। 3 + 3 + 3 मतलब 3 × 3, 5 को 3 बार अगर हम ऐड करें, 5 + 5 + 5 मतलब 5 × 3, ठीक है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन से डिवीजन का हुआ है, जो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोल रहे थे डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन नहीं से ही डिवीजन का हुआ है, इसलिए सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन वो ओबे नहीं करते और एडिशन मल्टीप्लिकेशन ओबे करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे एग्जाम्पल लेके भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या है, a × b × c इक्वल्स टू a × b × c। एग्जाम्पल लेके, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके उसको आप कर सकते हो, ओके। देन फिर डिवीजन में a/b / c नॉट इक्वल टू a/b / c। सेम है, ऐसे नंबर्स लो और उसको करो, सेम ही होगा, किधर सेम नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में LHS RHS इक्वल नहीं होंगे, इसलिए वो ओबे नहीं करते, ठीक है। और ये सेम होगा एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, ओके। ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, जैसे हमने इंटीजर्स में और होल नंबर्स में पढ़ा था, वैसे सेम चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नंबर 1 a × b + c इक्वल्स टू a × b + a × c। ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये अगर प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। नंबर 2 क्या है, a × b - c इक्वल्स टू a × b - a × c। इधर अगर माइनस है, दोनों के बीच में माइनस रहेगा। इफ़ a b c आर रेशनल नंबर्स, ओके। तो ले जाओ, पहले वाला को हम पहले प्रूव करेंगे। a 1/2 b 3/4 c 5/6। थोड़ा बड़ा नंबर्स ले लिया, ओके। तो पहले ये करते हैं LHS a × b + c, तो कितना होगा, a कितना है 1/2 × b कितना है 3/4 + c है 5/6, ओके। इक्वल्स टू 1/2 × ये दोनों का एलसीएम होगा 12, प्लस होगा ना, तो एलसीएम 12 है। 12/4 3, 3 × 3 = 9 प्लस 12/6 2, 5 × 2 = 10। 12/4 3, 3 × 3 = 9, 12/6 2, 5 × 2 = 10 इक्वल्स टू 1/2 × ये हो गया 19/12, तो कितना हुआ 19/24, ओके। अभी RHS में चलते हैं, a × b + a × c। a कितना है 1/2 × b कितना है 3/4 प्लस a कितना है 1/2 × c कितना है 5/6, ठीक है। तो ये कितना हुआ 3/8, 1 × 3 2 × 4 प्लस ये कितना हुआ 5/12, ओके। अभी 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा 24, 24/8 3, 3 × 3 = 9 प्लस 24/12 2, 5 × 2 = 10, कितना हुआ 19/24। देखो सेम हुआ कि नहीं, 100% होगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे करता है। अभी माइनस में कर सकते हो आप लोग, ऐसे a को ले जाओ 1/2, b को 1/3, c को 1/4, ऐसे ले जाओ और ये डाल दो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब चलते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कुछ, पहले देखते हैं आइडेंटिटी। इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी दो टाइप के होते हैं। आइडेंटिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये पहले भी हमने बता चुके हैं, इसको फिर से हम उसको रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एक एडिटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, वैल्यू का कुछ चेंज नहीं होना, ठीक है। वैल्यू का चेंज नहीं होना,
कोई भी नंबर हो, वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, अगर हम जीरो ऐड करेंगे कोई भी नंबर के साथ, a प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए, किसी भी नंबर के साथ जीरो को ऐड करो क्योंकि एडिटिव है। कोई भी ऐसा कोई नंबर बोलो जिसको ऐड करो कोई भी नंबर से और वैल्यू चेंज नहीं होगा। 5 के साथ क्या ऐड करने से वही 5 रहेगा, मतलब जीरो। तो इसको बोलते हैं 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 5, 3/4 प्लस डैश इक्वल टू 3/4, मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वही 3/4 रहा है, मतलब जीरो ऐड करो। जीरो ऐड करने से वही वैल्यू रहता है, चेंज नहीं होता है, इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इफ a इज ए रेशनल नंबर देन 0 प्लस a और a प्लस 0 इक्वल्स टू a, मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो 0 इज नोन एज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इन रेशनल नंबर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी इसको देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए, मतलब कोई भी नंबर को ऐसे कोई एक नंबर बोलो जिसको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। सपोज 5 इंटू डैश इक्वल्स टू 5, 3/5 इंटू डैश इक्वल्स टू 3/5, 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई करो वही नंबर रहेगा। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 is known as identity element for multiplication, identity element for multiplication. 0 is known as identity element of addition or for addition, और 1 is known as identity element for multiplication और multiplicative identity। ये होता है आइडेंटिटी। अगर पूछा है 5/6 का आइडेंटिटी कितना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। -23/11 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होता है। ठीक है, आया समझ में। फिर चलते हैं इनवर्स, ये हो गया आइडेंटिटी। फिर आता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट। वैसे ही इनवर्स भी दो टाइप के होते हैं। क्या होता है, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। उस दिन जो क्वेश्चन हमने पूछा था, आप लोग ने भी जवाब दिया था सही, रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। इसको रेसिप्रोकल नहीं बोलते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है, एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स ही है। इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब ऐसा कोई नंबर बोलो, सपोज लिखूं 3/4 प्लस डैश इक्वल्स टू 0, 3/4 प्लस डैश इक्वल्स टू 0। 3/4 के साथ क्या ऐड करने से 0 होगा। पहले मैं थोड़ा इंटीजर में जाता हूँ, 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 0। आपने क्या जवाब दिया था, -5, 5 प्लस -5, क्योंकि इससे अपोजिट सिंबल हुआ, सेम नंबर, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 3/4 प्लस डैश इक्वल्स टू 0, तो -3/4 कट जाएगा। 3 मतलब इसका मतलब है 3/4 - 3/4, ये प्लस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट उठ जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या है, माइनस। तो 3/4 - 3/4 मतलब 2 - 2 1 - 1 0 है। ठीक है, तो ये होता है इसका एडिटिव इनवर्स। तो x अगर इफ x इज ए रेशनल नंबर देन एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू -x। क्यों, क्योंकि x प्लस -x इक्वल्स टू 0। अगर पूछा होगा -x का एडिटिव इनवर्स क्या है, x है। दोनों आप ईच अदर, आप दोनों का एडिटिव इनवर्स होते हैं। सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया है कि -3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, बस साइन चेंज करना है और कुछ नहीं, सिंबल को चेंज कर दो, 3/4
-3/4 का एडिटिव इन्वर्स 3/4 है। 23/7 का एडिटिव इन्वर्स कितना है? -23/7। प्लस हुआ तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस। अगर क्वेश्चन में प्लस दिया है तो माइनस होगा, अगर क्वेश्चन में माइनस दिया है तो प्लस होगा। ठीक है, ये होता है एडिटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मतलब रेसिप्रोकल। देखो सपोज ऐसा है 3/4 इंटू डैश इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे अगर क्वेश्चन दिया है 5 इंटू डैश इक्वल्स टू 1, आप बोलोगे क्या पागल है, ये कौन सा सवाल है भाई? 5 इंटू डैश इक्वल्स टू 1, 5 को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा। 5 को अगर 1 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, तो 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो और वो 5 से लेस आएगा, कम। कोई भी नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई करो, मतलब इधर एक्सेप्ट 0, अगर 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0 इक्वल 0, लेकिन मैं तो 1 दिया है ना, तो ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल। कैसे? देखो 5 इंटू 1/5 कितना होगा? देखो मतलब 5/5, 5 इंटू 1 5, और ये नीचे 1 है। 5 इंटू 1 5, 5/5 कितना है? 1 ही है। हो गया। अगर ऐसे काट दोगे इधर 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 1। ओके, तो इधर क्या होगा फिर? 3/4 इंटू डैश इक्वल्स टू 1, 3/4 इंटू 4/3, बस 4 4 3 3 कट गया 1। ठीक है, इधर सिंबल कुछ मायने नहीं रखता, सिंबल जो होता है वो सिंबल रहेगा, सिंबल चेंज नहीं होगा। सपोज है -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब रेसिप्रोकल क्या है? मतलब -3/4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 1 होगा, तो क्या होगा? 4/-3, मतलब वही माइनस, सिंबल चेंज नहीं होगा, वो प्लस नहीं होगा, सिंबल वही रहेगा, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो 1। ओके, तो इफ x is a rational number then reciprocal of x equals to 1/x, x का रेसिप्रोकल 1/x। अगर -x हुआ तो -x का रेसिप्रोकल कितना होगा? -1/x। प्लस नहीं होगा, वही सिंबल रहेगा, बस ये x मतलब x/1, ये उल्टा हो जाएगा 1/x। सिंबल चेंज होता है एडिटिव इन्वर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल में सिंबल चेंज नहीं होता है। उस दिन आपने भी जवाब दिया था, सही जवाब दिया था, सिंबल चेंज नहीं होता है, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है, जस्ट उल्टा देना है उसको। ठीक है, ओके, तो अभी मेरे को बोलो -5/6 का रेसिप्रोकल कितना होगा? आपने उस दिन जवाब दिया था, माइनस को इधर रख के -6/5। थोड़ा क्लैरिफाई इधर मैं कर देता हूँ कि ये भी सही है, लेकिन अगर हम कंसेप्ट को देखें तो माइनस जो नंबर के पास था वही नंबर के पास आएगा। ठीक है, ये तो उल्टा हो गया, 5/6 6/5, माइनस किधर था? इधर था 5 के पास, तो 5 के पास आएगा। ये ज़्यादा करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो -5/6 का रेसिप्रोकल 6/-5। ठीक है, 23/-17 का रेसिप्रोकल कितना होगा? -17/23, क्योंकि माइनस इसके साथ है, उसके साथ जाएगा, उसके साथ क्यों आएगा? वो मन खराब नहीं करेगा, तो 17 के पास जाएगा, 17 के पास माइनस था, ये जिधर जाएगा उसको साथ लेके जाएगा, तो 23 के पास क्यों रहेगा माइनस? 17 बोलेगा मेरे को मेरा चीज़ दे दो भाई वापस। ठीक है, 17 के पास था ना, तो अगर उसको 23 ले जाएगा तो फिर वो मन खराब करेगा ना, वो बोलेगा अरे मेरा चीज़ कहाँ ले गए तुम, मेरे पास रहने दो। ठीक है, तो 17 के पास ही जाएगा। ओके, तो 23/-17 इक्वल टू -17/23 इसका रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अब जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि व्हिच आर 2 नियरेस्ट इंटीजर्स ऑफ 0, नंबर लाइन में 0 इधर है, 1 इधर है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो दीज 2 आर
नियरेस्ट इंटीजर्स ऑफ जीरो, जीरो के पूरा एकदम पास जो इंटीजर्स है, एक सबसे छोटा है एक सबसे बड़ा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो भी बोलो ये ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये दोनों पूरा एकदम पास है जीरो के। अब आज का सवाल, व्हिच इज द additive inverse of -17 by -23? Which is the additive inverse of -17 by -23? क्वेश्चन समझ में आया? Which is the additive inverse of -17 by -23? ये है आज का सवाल और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगा। और पिछले वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको वहाँ जाके आप देख सकते हो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस। थैंक यू।